और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर अजमेर से आ रही है। एक बार फिर सरकारी कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जीपीओ के नजदीक पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी भरा मेल आने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है। धमकी मिलने के बाद कार्यालय को खाली कराया गया है। बड़ी बात यह है कि पिछले हफ्ते ही पासपोर्ट ऑफिस और डाकघर को धमकी भरा मेल आया था, जिसमें कहा गया था कि बम से हम उड़ा देंगे। एक बार फिर इसी तरह का ईमेल आया है, धमकी भरा मेल, जिसमें कहा गया है कि बम के जरिए पासपोर्ट ऑफिस को हम उड़ा देंगे। अब ये देखिए, अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस पहुंच चुकी है, तलाशी का अभियान शुरू हो चुका है। वहां सभी कर्मचारियों को परिसर से बाहर निकाला जा रहा है, कार्यालय को खाली कराया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार सिस्टम खिलौना क्यों बन गया है? क्यों आए दिन ऐसे अराजक तत्व शरारत करने के लिए इस तरीके की थ्रेट दे रहे हैं? इससे पहले अजमेर कोर्ट को भी धमकी दी थी गई, यहां तक कि हाई कोर्ट को भी धमकी दी गई थी। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीकानेर से भी कुछ ऐसी खबर है। मुख्य डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए धमकी से हड़कंप मच गया। संवेदनशील दफ्तरों को निशाना बनाने की बात इसमें लिखी गई है। सूचना मिलते ही देखिए, मुख्य डाकघर परिसर को खाली कराया जा रहा है। अंदर की तस्वीरें आपके लिए लेकर आया है न्यूज 18 राजस्थान। डाकघर मुख्य अधिकारी आरपी मीणा ने पुलिस को जानकारी दे दी है। कुछ दिन पहले भी इसी तरह की धमकी यहां पर भी मिली थी। बीकानेर को मिली थी, धौलपुर को मिली थी, पाली को मिली थी, करीब 8 से 9 जिलों को मिली थी। और एक बार फिर देखिए, इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। आए दिन इस तरीके की धमकियां आम हो गई हैं। खुदा ना खास्ता अचानक की धमकी अगर कुछ बड़ा यहां पर हादसा कर दे तो फिर क्या होगा? अशोक भाटिया हमारे संवाददाता अजमेर से जुड़ गए हैं और जाहिर तौर पर यहां आप देख पा रहे हैं बीकानेर से भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले अशोक का हम रुख करेंगे। विक्रम, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। क्या मेल के अंदर लिखा गया है? कुछ अब तक पता लगा है? मेल कहां से किया गया है? जी बिल्कुल, ये मेल जो है तमिलनाडु से आया बताया जा रहा है, जिसमें 10 जहरीले बमों से उड़ाने की यहाँ पर धमकी दी गई है। जो व्यक्ति मेल करने वाला है उसने बड़ी बातें इसमें लिखी है। उसने जो है महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार को जिम्मेदार बताया है। साथ ही डीएमके सरकार को लेकर भी उसने कई बातें जो है इस मेल में लिखी है। डीएमके सरकार से वह परेशान यहाँ पर जो है बताया जा रहा है और इसीलिए वो जो है इस पासपोर्ट ऑफिस के साथ ही अलग अलग स्थानों पर जो है धमकी भरे मेल जो है उसने किए हैं। जिसके बाद आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं, ये पासपोर्ट कार्यालय जो जीपीओ ऑफिस पे तैनात है उसमें जो है पूरे परिसर को खाली करा लिया है। जो कर्मचारी हैं उनको बाहर कर दिया गया है। साथ ही जो यहाँ पर पासपोर्ट बनवाने के लिए या फिर जीपीओ में जो अपने काम से आए थे उन सभी को भी बाहर यहाँ पर करवा दिया गया है। अंदर चूंकि पुलिस का जो है अभियान चल रहा है, उनको चेकिंग जो है वो की जा रही है। साथ ही डॉग स्क्वाड को यहाँ पर जो है ढूंढने का प्रयास, जो डॉग स्क्वाड यहाँ पर आए उसको लेकर जो है बातचीत चल रही है। ये मेल जो है यहाँ पर आया था, जिसके बाद प्रशासन को सूचना दी गई है। इसमें जो है कई जानकारियां जो है वो साझा की गई है कि किस तरह से ये मेल आया है और इसके पीछे क्या कारण है। बातचीत करते हैं, किस तरह की जानकारी आपके पास आई है। और अभी तो कोई जानकारी नहीं है, 2 बजे बाद जानकारी मालूम पड़ेगी। बिल्कुल, पुलिस भी है अंदर, हम अंदर जाके एक बार चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर जो है जांच पड़ताल की जा रही है और क्या बातचीत यहाँ पर की जा रही है। बातचीत करेंगे, एएसआई साहब यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इसके पहले मैं आपको तस्वीरें एक बार दिखा दूं अंदर को। जो तमाम जो परिसर है उसको यहाँ पर खाली करा लिया गया है। खाली कराने के बाद अब जो है डॉग स्क्वाड की यहाँ पर जो है जानकारी मिल रही है। कुछ देर में डॉग स्क्वाड और सुरक्षा यंत्रों के साथ टीम पहुंचेगी। उसके बाद इस पूरे परिसर को जो है खाली कराने के बाद जो है चेकिंग यहाँ पर की जाएगी। कर्मचारी है, उनसे अगर बातचीत करना चाहें तो उनसे पूछते हैं कि क्या इनको जानकारी मिली थी, क्या जानकारी मिली थी आपको? ये मेल आया था बम से उड़ाने का, वापस दिया था तीसरी बार, तो उस पे पूरा ऑफिस खाली करा दिया है अभी और जांच कर रहे हैं। अभी देखो, अभी आ ही रहे हैं बॉम्ब स्क्वाड, वो दल भी आ रहा है, चेकिंग चल रही है अभी। बिल्कुल, बॉम्ब स्क्वाड कल भी आने वाला है, चेकिंग करने वाली है। थाने से जो पुलिस आई है, कोतवाली थाने से जो पुलिस आई है, वो जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर जो है सभी को बाहर निकलने के लिए कहा गया है। कोतवाली थाना पुलिस भी। अब जरा हम बीकानेर के लिए चलते हैं, चूंकि इसी तरह के धमकी बड़ा मेल बीकानेर के लिए भी आया है। पासपोर्ट को ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अभी वहां पर किस तरह की हलचल है, तस्वीरों के माध्यम से सबसे पहले विक्रम आप ये दिखाइए, उसके बाद आपसे मैं डिटेल में समझूंगी कि आखिरकार मेल कहां से आया, क्या इसका भी लिंक तमिलनाडु से ही है। और पहले वाले मेल में भी डीएमके को लेकर ही आलोचना की गई थी। क्या ये माने कि उसी शख्स का ये काम है? विक्रम, आपको ऑडियो मिल रहा है?
जी 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 बिल्कुल, देखिए ऑडियो मिल रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये तीसरा अवसर है जब बीकानेर का जो मुख्य डाकघर है, हेड पोस्ट ऑफिस, वहां पर इस तरह का मेल आया है जिसमें से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आप देख पा रहे हैं कि तस्वीरों में कि पूरे ऑफिस को खाली करवा लिया गया है और जो पासपोर्ट कार्यालय है वो भी यहाँ पर ही लगता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो ये पूरा ऑफिस है अब खाली हो चुका है और लोगों को जो है बाहर निकाला जा रहा है। और उसके साथ साथ जो कर्मचारी अंदर हैं उन्हें भी अब बाहर निकाल दिया जा रहा है। और ये पूरा ऑफिस देखिए जहाँ पर आम दिनों में यहाँ पर खूब सारी रौनक रहती है, लेकिन अब कर्मचारियों को लगातार इस तरह के मेल जो मिल रहे हैं उसके बाद से जो है इस पूरे ऑफिस को खाली करवा लिया गया। ये ऊपर की फ्लोर के भी कुछ कर्मचारी हैं जो अब घर की तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मेल मिला है तो उसको एहतियात के तौर पर पूरे ऑफिस को खाली करवा लिया गया है। और विभाग ने जो है वो उनको पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई है, लेकिन आज डीजीपी बीकानेर में होने के कारण से जो है वो पुलिस अभी तक पहुंच नहीं पाई है। और ये देखिए जो लोग हैं वो यहाँ पर रूम के आगे खड़े हुए हैं। और उसके बाद में अब जो है सूचना के बाद यहाँ पुलिस के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज डीजीपी का दौरा है। तो ऐसे में पुलिस के जवान और जो अधिकारी हैं वो भी वहां पर लगे हुए थे। डाक विभाग के अधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं एक बार। जी आपके इसको भेजा लेटर भेजिए सर। जी सर। अरे लेटर नहीं, पहले मीडिया को सूचना मिलती फिर आप हमारे को बताते हो। ये तो मीडिया के थ्रू आपने हमें क्यों नहीं बताया? किस तरह के मेल आया था, क्या था ये? मेल तो जो अभी दे रखा है मेरे साहब को, जो देख रहे हैं जो है क्या क्या किस तरह की धमकी, जो उस तरह की पहले भाई वो पीछे जो बनाया अब आपने? हाँ ये लेटर बनाया अब बनाया तो नहीं अभी नहीं सर, ये तो पहुंच गया है। वो पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर आ गए हैं, वो अभी अधिकारियों से बात कर रहे हैं। और जो मेल आया है उसके बारे में ये जानकारी जुटाई जा रही है। थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे अधिकारियों से कि किस तरीके से ये पूरा जो घटनाक्रम है वो हुआ है। विक्रम, लेकिन बार बार इस तरीके की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि पूरी तरीके बहुत से अपने आप में बड़ा सवाल है। अभी कर्मचारी को फिलहाल बाहर निकाला जा रहा है। हम समझ रहे हैं कि सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि भाई सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। हमारे साथ अशोक भी जुड़े हुए हैं। अशोक, लेकिन बार बार इस तरीके से रिपीट हो रही हैं चीजें, क्या सिस्टम को खिलौना अराजक तत्वों ने, शरारती तत्वों ने नहीं बना दिया? इसका तोड़ क्या है? कहां है साइबर पुलिस, कहां है साइबर एक्सपर्ट? जी बिल्कुल, अभी कुछ दिनों पहले ही एक जानकारी मिली थी कि एक जो शातिर जो है मेल करने वाला वो केरल से गिरफ्तार हुआ था और उसने जो है करीब 1000 से अधिक मेल जो है वो किए थे। लेकिन इसके बाद जो है एक बार फिर जो है इस तरह की मेल आना कहीं ना कहीं सुरक्षा पर साइबर टीम की जो कार्य प्रणाली है उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। तो अब जो है लगातार इस तरह की मेल आ रही है। अजमेर की बात करूं तो ये लगभग 10वीं मेल है जो अलग अलग सरकारी कार्यालय को उड़ाने की यहाँ पर धमकी मिली है। इससे पहले 3 या 4 बार कलेक्ट्रेट को नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वहां की लाइव तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।